शास्त्र पुराण और विभिन्न कहावतों के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व पर आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। कभी इंद्र की पत्नी ने इंद्र को बांधा था रक्षा सूत्र, और कभी करमवती ने हुमायूं को बांधा था, और राजा बलि ने किस प्रकार से इंद्रासन पर विजय प्राप्त कर लिया था, और भगवान विष्णु से जुड़ा किस प्रकार यह रक्षाबंधन का पर्व है। आज इसे हम बताने जा रहे हैं। पहला यह कि राजा बलि जो महाप्रतापी था, जो असुरों का राजा था, इंद्रासन पर भी विजय प्राप्त कर लिया। हलचल मची, इंद्र की पत्नी सची जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु किसी तरह से रक्षा करिए। भगवान विष्णु एक रक्षा सूत्र देते हैं और कहते हैं कि इसे इंद्र की कलाई पर बांधना और इंद्र से कहना कि वह जाकर के युद्ध करें। रक्षा सूत्र बांधती हैं, विजय की भावना से ओतप्रोत होकर इंद्र जाते हैं और राजा बलि से युद्ध करते हैं, उसमें उन्हें विजय प्राप्त होती है। यह कहानी रही। दूसरी कहानी यह है कि राजा बलि को अपने दान वीरता पर काफी गर्व था, महादानी था, प्रतापी था, लड़ाकू था, बहादुर था, और भगवान विष्णु 52 भगवान का स्वरूप बना करके जाते हैं और राजा बलि से मांगते हैं। राजा बलि ने कहा जो भी मांगना हो मांगिए। 52 भगवान यानी 52 कद का व्यक्ति है। राजा बलि जान नहीं पाते हैं और 52 भगवान जमीन मांगते हैं, 3 पग जमीन। राजा बलि को बड़ी हंसी आई। उसने कहा 3 पग जमीन ले लीजिए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप दिया, दूसरे में आकाश नाप दिया, सब खत्म हो गया। बलि से पूछा आप कहाँ नापे? बलि को एहसास हो गया था अपनी गलती का। उन्होंने कहा प्रभु हमारे सिर पर रख दीजिए अपना पांव। सिर पर पैर रखा और फिर भगवान विष्णु बलि से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वर मांगो। बलि ने कहा हे प्रभु जैसे ही हमारी निद्रा टूटे सुबह, वैसे ही आपके दर्शन हो। अब तो वचनबद्ध थे और उसको पूरा करना था, यानी पाताल लोक में चले गए थे, बलि के साथ वहीं रहने लगे। यानी सुबह सुबह दर्शन देना था। इतनी लंबी दूरी तय करके वह जा नहीं सकते थे। हलचल मची। लक्ष्मी ने कहा आप कहाँ खोजे इनको? विष्णु भगवान लापता हो गए, क्योंकि बलि को जो उन्होंने राजा बलि को दिया था वरदान, उसकी पूर्ति करनी थी। नारद भगवान से पूछा गया, चूंकि बड़े पत्रकार थे, हम लोगों के अग्रज हैं नारद भगवान, सबसे बड़े पत्रकार वही हैं। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, और सारी सूचनाओं का संकलन करना और उन्हें वैश्विक उपादेयता में प्रसारण करना। नारद भगवान ने कहा कि बलि ने ऐसे वरदान मांगा है और अब वही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद भगवान अब बताइए उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि आप जाइए एक दीनहीन महिला का रूप पकड़ करके, और राजा बलि बड़ा दानी है, आप जाइए और वहाँ उनसे दान मांगिए। लक्ष्मी जी जाती हैं और एक रक्षा सूत्र बलि को बांधती है। बलि ने कहा कि अब हमारी बहन आप हो गई हो, बताओ क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ आप कि जो मैं कहूंगी उसे देना है। उन्होंने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, कह दिया तो कह दिया, बताइए। लक्ष्मी जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं और कहती हैं कि हम लक्ष्मी हैं और इनके बिना हम अधूरे हैं, ये आप क्या हैं, अब इन्हें हमें दे दीजिए। राजा बलि उन्हें दे देते हैं। विष्णु भगवान आते हैं देवलोक में, लेकिन एक शर्त के साथ कि 4 महीने यानी 2 महीने चातुर्मास का होता है, उसमें वह रहेंगे इनके साथ। वामन पुराण में यह कथा बताई गई है। तो दोस्तों यह रहा। और तीसरा जो और कारण है और भी मामले में बताया जाता है, मेवाड़ संकट में था। करमवती ने हुमायूं से मेवाड़ की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था और हुमायूं ने उसकी पूर्ति किया। दोस्तों देर होगी। मिथिलेश हमारी बहन है, 2 बहनें हमारी हैं, हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई, इनसे आप लोग कई बार परिचित हैं। इधर भाभी जी हैं, यही घर की मतलब पूरा मलिकाना इन्हीं के जिम्मे है। ये कहती हैं कि हमको दिया क्या गया है मलिकाना में, लेकिन ठीक है, मैनेजमेंट इन्हीं का है और जो कहती हैं सब लोग मान लेते हैं। साक्षी से आप परिचित हैं,
2 दिन की छुट्टी इनको मिल गई है। यह आरक्षी हैं, पुलिस विभाग में ट्रेनिंग पर जा रही थी, तो आपने देखा था इन्हें। देवरिया में इनकी तैनाती है, आ गई हैं। यह दिनकर हैं, जिन्हें माताजी उनके हर्ष इनका नाम रखा गया था, उषा ने रखा था। उषा लखनऊ में है, उनका रक्षा सूत्र आया है। और इधर कृष्णानंद है, मिथिलेश से जिनकी शादी हुई है। सृष्टि है, 12वीं उत्तीर्ण किया है इन्होंने अच्छे अंक से। अब इनका एडमिशन किसी विश्वविद्यालय में होगा, अभी कोचिंग इनकी पूरी हुई है। और तो सब लोग हो गए। पिताजी तबीयत खराब थी उनकी, कल काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे, बीपी बढ़ गया था, तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे। अब स्वस्थ है, छत पर नहीं आए हैं। तो अब मिथिलेश रक्षा सूत्र बांधेंगी। यह रक्षा सूत्र संकल्प लिया जाता है, बहनें बांधती हैं और भाई व्रत लेते हैं कि हम रक्षा करेंगे। एक रक्षा सूत्र आया है, इसका भी मैं उल्लेख कर देता हूँ। यह एक अनीता दीदी हैं, यह हमसे बड़ी है उम्र में, अनीता गुप्ता, जो अधिवक्ता हैं बिजनौर में। उन्होंने राखी भेजा है, इसे भी बांधना है। तो अब यह शुरू होने जा रहा है। अब सृष्टि और साक्षी यह लोग बांधेंगी दिनकर को, और मिथिलेश हम लोगों को बांधेंगी। भाभी जी मलिकाना पर कुछ बोली नहीं है, बता दी हैं, बताती रहती हैं कि हमको मिला क्या है मलिकाना में। अब मिला है इतना बढ़िया पर्यावरण है, उधर नीम है, क्यों कृष्णानंद जी? इधर नीम है, अमरूद है, करी पत्ता है, पीपल पाकड़ बरगद है, यहाँ पक्षियों की चहचहाट है। इतना बढ़िया पत्रिका और उधर सब सृष्टि ने लगाया है, सजीवन बूटी लगाया है, सब छत पर भी टहलने लायक है, मजेदार है कुल मिला के। पर्यावरण की जिम्मेदारी और अभाव का ही मलिकाना ठीक है। हाँ, सब कुछ हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अभाव में जोड़ तोड़ करके यह करना है, वह करना है, ऐसे करना है। तो हाँ, चलाओ चलो। और एक हम भूल गए हैं परिचय और कराना, उनको भी मैं इधर ही बुला लेता हूँ। छायाकार इधर आए, दूसरे को देख करके मोबाइल को। बैठो। ये है तनिष्क उर्फ प्रिंस, ये हमारे भांजे हैं, यानी मिथिलेश के बेटे हैं। क्या करते हो? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अच्छा, किस चीज़ से? BBA से, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे कुछ अभी कोर्सेज कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स। अब देखिए, कन्नी काट रहे हैं कि हमारे पर ना आए, हमसे भी कुछ पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे। इसको पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे की जा सकती है? पार्ट टाइम जॉब। या पंजाब में रहते हैं, हलवारा में, लुधियाना, और वहाँ के बच्चे जैसे ही 12वीं पास करते हैं सीधे कनाडा और कई जगह ऐसे है। तुम्हारे साथ के भी बच्चे गए हैं? क्यों नहीं गए अपने? देश से प्रेम है, डर लगता है, मम्मी और पापा नहीं जाने देते हैं। क्या है? देश में रह के देश का। तो देश में कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्यों? और बच्चे तो करते हैं। अब देखिए, यह मॉडल विकसित करना है, कोई बात नहीं, हवा से कूद जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब भाई साहब को पहले बात दी हो। अच्छा, उषा वाली और उनका दीदी वाली, जो अनीता दीदी वाली। और भी कई जगह जाने हैं, कुछ ऐसे संबंध हैं जिनका निर्वाह किया जाता है, करना भी चाहिए। अब असली महत्व इस रक्षा सूत्र का है, कच्चे धागे का। अब इसी में सब लगा दिया जाता है, थोड़ा चमक दमक जैसे। कांवड़िया लोग हैं, बड़ा बड़ा कांवड़ यात्रा निकाल करके करते हैं लोग। और साक्षी इधर आ जाओ, बांधो तुम भी। हाँ, अब साक्षी भी कट रही हैं कि कही हैं, हमसे अनुरोध किए हैं कि चाचा जी चलो इधर, हम पूछेंगे नहीं कुछ। अब देखिए, इनका पत्र भी है दीदी का, हम नहीं देखे थे।
प्रिय भाई साहब, मेरी हार्दिक स्नेह व शुभ आशीष स्वीकार करिए। अग्रिम समाचार है कि यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करते हूँ कि आप भी समस्त परिवार से कुशलता से होंगे। अपनों को दी जाने वाली धमकी वीडियो देखकर मन अभी तक बहुत परेशान और दुविधा में है। आप धमकी का अभी तक पता नहीं लगा, मैं उसके बारे में शीघ्र ही बताऊँगा। और ऐसे ही चल रहा है, 1.5 महीने लगभग हो गए और कुल मिला के पत्र लंबा है। दीदी के पत्र को सर माथे लगाता हूँ। हमारी मुलाकात नहीं है। 3 राखियाँ हैं उसमें। अच्छा, तो एक इनके लिए होगी, एक भाई साहब के लिए होगी। हाँ। अब मैं विराम करती हूँ। घर में सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन कहिएगा और दोनों को स्नेहाशीष। राखियाँ समय पर मिले, जब भी मिले बताइएगा। ज़रूर राखियाँ मिलने की सूचना दीजिएगा और राखी बंधवाने का वीडियो भी करिएगा ताकि मैं खुश हो सकूं। दीदी चलिए, मैं तो यह पत्र अभी खोला गया है, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपकी भावनाएं पत्र से पहले हमारे तक पहुंच गई थी। चलिए एक बात और बता दें, मिष्ठान से परहेज। 3 कुंटल चीनी का प्रयोग हमने कर लिया है, यानी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार, और आगे खुद ही समझदार हैं आप। तो मिष्ठान से परहेज है, मैं थोड़ा सा ज़रूर ले लेता हूँ। और कम मैं ज़्यादा ही इधर ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है, खाया हूँ खूब, तो परहेज करना चाहिए। अभी इन लोगों को साक्षी आ रही है। साक्षी पहले बहादुरी पूर्वक जवाब दे देती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। आरक्षी बोलते हैं कि नहीं लोग वहाँ? क्या महिला आरक्षी बोलते हैं लोग ना? और पुलिस का क्या होता है? पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रही, सो से साहसी। साक्षी अपने वेतन में से भी कुछ करती रहती हैं। यदा कदा कुछ ऐसे नीडी लोग दिखते हैं तो उनके लिए कुछ करती रहती हैं, और आशा करता हूँ इसको बरकरार रखेंगी। अब आ गई है सृष्टि। एक तरफ हो जाओ, थोड़ा कुर्सी उधर कर लो, दिखाई मुझे। छुट्टी लेके ही आई हो ना, तब काहे कुछ शर्मा रही हो? अब है क्या, छुट्टी उट्टी कम मिलता है, EL, लेकिन इन लोगों को मिल जाता है। इन लोगों के इंस्पेक्टर वो लोग अच्छे हैं। प्रिंस और पीछे हट जाओ, उधर जाओ। हाँ। तो आज 12 अगस्त है, रक्षाबंधन का त्यौहार आज ही हम लोग मना रहे हैं। और रक्षा तो कभी भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, और वामन पुराण के अनुसार है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। ऐसे रक्षा सूत्र बांधते हुए लोग, पंडित जी लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका भी मैंने उल्लेख कर दिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को गंभीरता से लेंगे, और यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस पर्व को मनाते हैं। चलिए सृष्टि। साक्षी आई थी तो सृष्टि खूब रोई थी, और आज साक्षी कह रही थी सृष्टि नहा नहीं रही हो, स्नान कर नहीं रहो, अब तुमको पीटूंगी। मैंने कहा यही सब करूँ, उतारोगी इसी पर। पकड़ लो। अरे प्रिंस को बांध रही हैं, जल्दी बांधो, सृष्टि का भी समय आ जाए, नहीं तो ये कहेंगे हमारे समय में वीडियो काट दिया गया। दोस्तों, घर आता हूँ तो जाने की इच्छा नहीं होती है, बड़ा आनंद आता है।
और घर पर सब कुछ है। परमात्मा ने आपके स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम से सब दिया है। मैं विश्व के सौभाग्यशाली लोगों में से अपने को एक मानता हूँ। मिथिलेश को जाना भी है, 3-4 दिन के लिए इनका आना हो।